जय स्वामीनारायण। वेलकम टू रेखा क्याडा हॉबीज। आज की वीडियो में हम टाइप 3 और टाइप 4 देखेंगे। सबसे पहले हम टाइप 3 देखेंगे। टाइप 3 में 2 अंक वाली संख्या का वर्ग मतलब कि एनी 2 डिजिट स्क्वायर। टाइप 1 और टाइप 2 हमने आगे के वीडियो में देख लिया है। यहाँ हम सबसे पहले 2 अंक वाली कोई भी संख्या लिख लेते हैं। बाद में उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो हम 2 मेथड से देखेंगे। यहाँ पे हमने 17, 32, 43, 74 और 85 लिख लिया है। ये सभी 2 अंक वाली संख्या है। आप लोग 17 का स्क्वायर निकालने के लिए 17 × 17 करके आंसर ला सकते हो। वो लॉन्ग मेथड हो जाएगी। यहाँ पर हमें शॉर्ट मेथड करनी है। सेवनटीन का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले 1 को ए मान लीजिए, 7 को बी और स्क्वायर को सी मान लीजिए। आपको 17 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको एक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो याद रखना पड़ेगा। वो है ए स्क्वायर ओब्लिक ABC ओब्लिक बी स्क्वायर। यहाँ आपको 17 का स्क्वायर सोल्व करते समय खास ध्यान रखना है। बी स्क्वायर को फर्स्ट स्टेप लेना है, ABC को सेकंड और ए स्क्वायर को थर्ड स्टेप लेना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप मतलब को बी स्क्वायर को लेना है। यहाँ पर बी मतलब हमने 7 माना है, तो बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो 49 में पहले आप 9 लिख लीजिए और 4 को कैरी करके ऊपर रख दीजिए। अब आपको सेकंड स्टेप करना है। सेकंड स्टेप में ए बी और सी का मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पर हमने ए मतलब 1, बी मतलब 7 और सी मतलब 2 माना है। 1 × 7 × 2 मतलब 14 और कैरी हमारे पास 4 है मतलब 18। तो 18 का 8 नीचे लिख लीजिए और 1 को कैरी में ऊपर जाने दीजिए। अब आपको थर्ड स्टेप करना है। थर्ड स्टेप में ए का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर कैरी 1 है तो 1 + 1 2 मतलब कि 17 का आंसर आपका 289 आएगा। मेथड 2 में भी हमें मेथड 1 की तरह ही करना है, पर मेथड 1 में जैसे हमने माना है ए और बी, ऐसे यहाँ मानना नहीं है। उससे भी ज़्यादा स्पीड में हमें ये सम करना है। यहाँ पर हमें 43 का स्क्वायर निकालना है, तो देखते हैं 43 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हमें फर्स्ट स्टेप करना है, तो फर्स्ट स्टेप में आपको 3 का स्क्वायर 9 लिखना है। दूसरे स्टेप में आपको 4 × 3 × 2 करना है, मतलब कि 4 × 3 12, 12 × 2 24 होता है। तो आप 4 यहाँ पर लिख लीजिए और 2 को कैरी रख दीजिए। थर्ड स्टेप में आपको 4 का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर 16 होता है और हमारे पास कैरी 2 है, तो 16 + 2 18 होता है। तो 43 का स्क्वायर हमारे पास 1849 आ जाएगा। आप 2 संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए मेथड 1 या मेथड 2 कर सकते हैं। दोनों मेथड एक जैसी ही है, पर मेथड 1 में हमने ए और बी को माना है। मेथड 2 में हमें डायरेक्ट करना है, तो मेथड 2 में एकदम स्पीड में काम होगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो उस टाइम आपको समय बचाना होता है, तो उस वक्त आप मेथड 2 का यूज़ कीजिएगा, जिससे आपका समय बचेगा। 17 का स्क्वायर हमें मिल गया है 289, तो 17 का स्क्वायर लिख लीजिए 289। 32 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले 2 का स्क्वायर 4 लिख लीजिए, फिर 3 × 2 × 2 मतलब कि 12 होगा। 12 का 2 लिख लीजिए और कैरी 1 लिख लीजिए,
फिर 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस कैरी 1 मतलब कि 10। 32 का स्क्वायर 1024 होगा। अब 43 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहला 3 का स्क्वायर 9 लिख लीजिए। फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 मतलब 24, तो 4 लिख लीजिए और कैरी 2 लिख लीजिए। फिर 4 का स्क्वायर 16 होता है और कैरी 2 मतलब 18 होगा। आंसर 1849 आएगा। अब हम 74 का स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 6 लिख लीजिए और कैरी पे 1 लिख लीजिए। फिर 7 इंटू 4 इंटू 2 मतलब कि 56 प्लस 1 कैरी, तो 7 लिख लीजिए और कैरी पे 5 लिख लीजिए। बाद में 7 का स्क्वायर 49 होता है, उसमें आप कैरी 5 ऐड कर दीजिए तो 54 आएगा। तो 74 का स्क्वायर 5476 हो जाएगा। अब हमें 85 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 लिख लीजिए और कैरी पे 2 लिख लीजिए। बाद में 8 इंटू 5 इंटू 2 80 प्लस 2 82, तो 2 लिख लीजिए और कैरी पे 8 रख दीजिए। फिर 8 का स्क्वायर 64 होता है, उसमें आप 8 ऐड कर दीजिए तो 72 हो जाएगा। तो 85 का स्क्वायर 7225 हो जाएगा। अब हम दूसरी मेथड करते हैं। हम लोगों ने आगे की वीडियो में देखा था कि इकाई की अंक पर 5 हो तो कैसे मेथड करना है, आप टाइप 2 देख लेना। अब आप लोगों को घर पे 69 का स्क्वायर और 49 का स्क्वायर क्या होता है वो करके बताना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कहना है। अब हम लोग टाइप 4 देखते हैं, जिसमें हमें 3 अंक वाली संख्या का वर्ग कैसे निकालना है वो देखेंगे। यहाँ हम 3 अंक वाली थोड़ी सी संख्या लिख लेते हैं। यहाँ हम मेथड 1 से 109 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। पहली संख्या है 109, तो 109 का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। यहाँ 109 में 10 को ए मान लीजिए और 9 को बी मान लीजिए और स्क्वायर को सी मान लीजिए। टाइप 3 में हमने 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग जैसे निकाला है, वैसे ही अब 3 अंक वाली संख्या का वर्ग निकालना है। यहाँ सबसे पहला स्टेप बी स्क्वायर करना है, तो बी की वैल्यू 9 है, तो बी का स्क्वायर 81 होता है, तो 1 नीचे लिख लीजिए और 8 को ऊपर कैरी जाने दीजिए। ए बी और सी का मल्टीप्लिकेशन मतलब 10 इंटू 9 इंटू 2 मतलब 180 होता है और कैरी 8 है तो 188 है। आप 8 नीचे लिख लीजिए और 18 को ऊपर जाने दीजिए। अब सी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 प्लस 18 मतलब 118 होता है, तो हमें 109 का स्क्वायर 11881 मिल जाएगा। अब 109 का स्क्वायर हम दूसरी मेथड से निकालते हैं। यहाँ 109 के 2 भाग कर दीजिए, 10 और 9। सबसे पहले 10 का स्क्वायर लिख लीजिए 100, फिर 9 का स्क्वायर लिख लीजिए 81। अब यहाँ ए बी और सी मतलब 10 इंटू 9 इंटू 2 तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन 180 आएगा। 180 को लिखते समय खास ध्यान रखना है, एक डिजिट छोड़ के लिखना है। तो हमारा यहाँ टोटल आंसर 11881 आएगा। दोनों मेथड में सेम आंसर आएगा। आप दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हो। अब 230 का स्क्वायर हम निकालते हैं। यहाँ बी का स्क्वायर 0 मतलब 0 का स्क्वायर 0 आएगा। फिर ए बी सी का
मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा। फिर 23 का स्क्वायर 529 आएगा, तो हमें यहाँ आंसर 529 0 मिल जाएगा। अब आप 113 का स्क्वायर घर पे कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। 230 का स्क्वायर और 113 का स्क्वायर आप मेथड 2 से घर पे कीजिएगा। आप लोग चेक कर लेना, दोनों मेथड में सेम ही आंसर आएगा। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।